बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ लोग पीटीआई के कारकुनान यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं और फैसले का इंतज़ार हो रहा है। और मेरे साथ अभी यहाँ पर पीटीआई की एमपीए सिमाविया ताहिर साहिबा मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, मुझे ये बताइएगा कि क्या होने जा रहा है, आपको क्या लगता है? इंशाअल्लाह ताला जो है अवाम ने जो मैंडेट दिया था उसकी जीत होगी। इंशाअल्लाह हक सच की जीत होगी, फतेहयाब होंगे हम इंशाअल्लाह ताला। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है कि जिसने हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की है, जिसने हमेशा इदारों की इज़्ज़त और उसके वक़ार की बात की है। और बात यह है कि जब भी कोई फ़ैसला आया अदालतों की तरफ से, चाहे वो हमारे हक़ में था या नहीं था, हमने हमेशा उसे अच्छे या बुरे दिल दोनों के साथ हमने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। और हमने कभी कानून के ख़िलाफ़ जाकर कोई काम नहीं किया। आज जो बात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की नहीं है। आज की जो बात है वो पाकिस्तानी अवाम की बात है। पाकिस्तानी अवाम का हक़ है जो उनसे छीना जा रहा है, जिस पर शब खून मारा गया है उस दिन असेंबली में। तो बात यह है कि हम वो खून जो है वो मारने नहीं देंगे, हम वो हक़ इनको छीनने नहीं देंगे किसी तौर पे भी। और हम ये चाहते हैं कि आज जो भी फ़ैसला आए तो हमारी ऑनरेबल जजेस जो हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है वो अवाम के हक़ में फ़ैसला दे, ताकि अवाम जो है वो अपने जो उन्होंने वोट के ज़रिए अपने अवामी नुमाइंदे चुने थे वो उनके लिए जाकर वहाँ पर वो लेजिस्लेशन कर सकें कि जिसके ज़रिए उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं उनमें कोई बेहतरी, मस्बत बेहतरी जो है वो लाई जा सके। मैम, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए यही एक वो कर रही है कि चले, दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने भी किया, लेकिन उससे पहले जो आपकी पीटीआई के डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी, उन्होंने भी तो यही कुछ किया था। देखो, बहुत फ़र्क है उसमें, ठीक है, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जहाँ तक दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब की बात है तो मैं उनकी बात इसलिए करूँगी क्योंकि मैं पंजाब को रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। आई वॉज देयर इन द असेंबली, ठीक है, हमारे सामने हुआ जो कुछ भी हुआ, इससे वो बेहतर तौर पर आपको मैं बता सकती हूँ कि हुआ क्या था। देखें, जब असेंबली में वोटिंग होती है कभी भी, ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि जब बेल्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं, ठीक है, तो उसके बाद कोई शख्स भी जो है वो असेंबली हॉल के जो प्रेमिसेस है वहाँ पे एंटर नहीं हो सकता। डोर्स जो हैं वो क्लोज कर दिए जाते हैं दोनों साइड के, आइज़ के भी एंड नोज़ के भी, ठीक है, ताकि कोई जो है एक्स्ट्रा बंदा जो है वहाँ पे एंटर ना हो। इवन अगर आपके पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो बेल के बंद होने तक नहीं पहुँच सके अंदर, तो वो भी अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। तो कैसे दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो हैं वो ये कह रहे हैं, वो कैसे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि आई हैव जस्ट रिसीव दिस लेटर, हाउ कम इज़ इट पॉसिबल, ठीक है, कि आप अंदर बैठे हुए हैं और आपको जनाब लेटर रिसीव हो गया है और उसके फ़ौरन बाद थोड़ी देर बाद आप कह रहे हैं कि मेरी बात भी हो गई है चौधरी शुजात साहब से। यानी क्या ये कोई अलादीन का चिराग था, ये कोई वो जिनी वाला सीन था कि जी हुक्म मेरे आका और बात ख़त्म हो गई? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। देखिए, ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को आप पार्लियामेंट का मजाक नहीं उड़ा सकते, ठीक है। आप पार्लियामेंट में आइन की जो है ना धज्जियाँ नहीं उड़ा सकते। मुंतखब होकर जाते हैं, वो इस अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं, ठीक है। वो सोच समझ रखते हैं पार्लियामेंट के बारे में, कवानीन के बारे में, तभी वो वहाँ पार्लियामेंट में मौजूद हैं, ठीक है। वो ब्लेस्ड वंस हैं कि इतनी अवाम में से जो है वो 12 करोड़ अवाम पंजाब में है, ठीक है, उसमें से आपके जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त वो ब्लेस्ड वन है ना, ठीक है, चोजन है अल्लाह की तरफ से। तो बात यह है कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने तो खुद अपनी बात को जो है वो डिनाई वहाँ पे कर दिया, ठीक है। और ये साफ पता चल रहा था कि वो शख्स जो है वो जानबूझकर पीटीआई को हराना चाहता है, वो जानबूझकर मुस्लिम लीग काफ के जो वोट हैं, ठीक है, वो डलवाना नहीं चाहता। तो उसने तो बेसिकली अपना वो बदला लिया है, बेसिकली तो वो एक ग्रज के साथ आया था वहाँ पर, जो उसने वहाँ पे पूरा किया। तो इसीलिए देखें, ये चीज़ बड़ी सिंपल है। जो यहाँ पर कोर्ट में केस आज चल रहा है ना, वो यकीन करें वो केस आज यहाँ पर आपका जो एक आम पाकिस्तानी है ना, वो भी उसकी आपको जजमेंट दे रहा है कि भाई इस केस की जजमेंट क्या होनी चाहिए, ठीक है, इसका डिसीजन क्या होना चाहिए, वो आपको बता रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वो बाशऊर हो चुके हैं, लोग जो हैं वो बेवकूफ़ नहीं हैं। आपका ये जो सोशल मीडिया है ना, जिसके ज़रिए आज आप मुझसे भी क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, ये सोशल मीडिया इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है ये, कि जो किसी को भी कहीं भी, ठीक है, उनको जो है वो एक्सपोज कर सकती है कि लोग क्या कर रहे हैं।
میم مجھے ایک ہی جملے میں جواب دیجیے گا، اگر آپ کے خلاف یہ فیصلہ آ جاتا ہے آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں اول تو یہ کہ انشاءاللہ ہمارے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ آتا ہے تو ہم نے اگلی اسٹریٹجی بھی جو ہے وہ پلان کر کے رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ. آپ بھی ان کی لیکن طرح عدالت کے خلاف کچھ بولیں گے تو میری نہیں؟ بات سنیں، ہم نے کبھی عدالتوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی، ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں کی اور نہ ہی ہم کریں گے. ہم ان کے ڈیسیجن کو ہمیشہ مانتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہمارا رائٹ ہے، ہمیں لگے گا کہ اگر جو ہے غلط ڈیسیجن ہے تو آبویسلی ہم اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی طریقے سے ہی جو ہے وہ فائٹ بیک قانونی کریں طریقہ گے. اختیار کریں بالکل گے. قانونی طریقہ. بہت شکریہ میم. تھینک یو. یہ ناظرین پی ٹی آئی کے کچھ اور بھی ہمارے ساتھ ساتھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. جی وعلیکم السلام. نام کیا ہے آپ کا؟ امجد علی شاہ، میں آئی ایس ایس اسلام آباد کا پریزیڈنٹ ہوں. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی تک فیصلہ نہیں سنایا گیا اور تقریباً 3 وقفے اس میں ہوئے، تو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آ جائے گا؟ دیکھیں ہمیں تو پوری امید ہے، جس طرح کے ججز کے کومنٹس آئے ہیں اور جس طرح یہ پوری کارروائی 2 دن سے ہو رہی ہے، آپ نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا کہ ان کے وکیلوں کے پاس جواب ہی نہیں ہے. یعنی ججز ان سے سمپل سی ایک بات پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے، کیونکہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ پارٹی ہیڈ کا اختیار ہے، تو ججز ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں دکھا دیں کہ کہاں پہ ہم نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے. انہوں نے اپنے فیصلے کے پیرا نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا اختیار ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، جو ڈپٹی اسپیکر نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ نہیں، ہیڈ کا رول ہے. تو ججز ایک سمپل سی بات پوچھ رہے ہیں، وہ کبھی آئے کر رہے ہیں، کبھی شائع کر رہے ہیں، کبھی بائے کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں فل کورٹ بنا دے، کبھی کہتے ہیں تھرسڈے کو سن لے، کل سن لے. جواب ان کے پاس کوئی آئے نہیں. تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیوں اتنا، کیونکہ انہوں نے آج پورے 10 بارز اکٹھے کیے، ادھر خرچے کر کے ادھر بلایا گیا. اس کے بعد پھر 13 پارٹیاں مل کے ایک پریس کانفرنس ہوئی کہ ہم ایک پریشر ڈیولپ کر سکیں. لیکن یہ ٹیکٹکس آئین کی کتاب میں، قانون کی کتاب میں پریشر ٹیکٹکس کام نہیں کرتی. آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا، جیت حق کی ہوگی انشاءاللہ. الیکشن جلدی ہوگا؟ الیکشن ابھی دیکھیں، اگر ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم تو دیکھیں، ہمارا تو کلیئر ایک ڈیمانڈ ہے، سب سے پہلے الیکشن کمشنر استعفیٰ دے، کیونکہ اس کے انڈر ہوتے ہوئے ابھی آپ نے دیکھا 20 سال کو میں کیا ہوا. انہوں نے پوری طرح مینیج کرنے کی کوشش، ہم خود کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے تھے، مینیج کر رہے تھے. ایسی کمپلینس آ رہی تھی کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. ووٹ آپ کا ادھر ہوگا، اس کو ٹرانسفر کیا گیا ہے کوئی 100 کلومیٹر دور. تو چیز یہ ہے کہ اس الیکشن کمشنر کے انڈر ہمیں نیوٹرل الیکشن اور صاف و شفاف الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. سب سے پہلے وہ استعفیٰ دے، اس کے بعد الیکشن میں جائیں. بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے یہاں پر پی ٹی آئی کے کچھ کارکنان یہاں پر موجود تھے. انشاءاللہ اور بھی اپڈیٹس آپ کو دیں گے. بہت شکریہ.